रात काफ़ी हो चुकी थी। ट्रेन अभी अभी प्लेटफार्म में आकर रुकी थी और मैं अपनी बर्थ पर आकर बैठ गया। मेरी लोअर बर्थ थी। मेरे सामने की मिडिल बर्थ पर एक लड़की बैठी थी और वो अब तक जाग रही थी, जबकि नीचे की बाकी सभी बर्थ पर लोग खर्राटे मार रहे थे। वो जाग रही थी और लगातार मुझे घूर रही थी। मैं अपने सोने की तैयारी कर रहा था, पर बार बार मेरी नज़र उस पर पड़ जाती। वो बेहद खूबसूरत थी और जब वो मुझे देख रही थी तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई मुझे बड़े चाव से देख रहा है। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया, वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैंने उसे पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? उसने बताया कि वो चेन्नई से आ रही थी और उसे जमशेदपुर जाना था। उसने मेरे बारे में पूछा। मैंने उसे अपनी मंजिल कहाँ है ये बताई, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि वो इतनी रात क्यों जाग रही थी। मैंने आखिर उससे पूछ ही लिया, आप इतनी रात क्यों जाग रही हैं? उसने कहा, दरअसल मैं एक नावल पढ़ रही थी। ये नावल इतनी रोचक है कि मुझे नींद ही नहीं आई और लगा कि इसे पढ़ती ही जाऊं। लेकिन पढ़ते पढ़ते मैंने जब आपको इस ट्रेन में अपनी बर्थ पर देखा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इस नावल में जिस नायक के चेहरे मुहरे का वर्णन किया गया है वो हूबहू आपकी तरह है। मैं यही सोचकर हैरान थी कि बिल्कुल उसी तरह के नैन नक्श वाला ये पात्र मेरे एकदम सामने था। आप अन्यथा तो नहीं लेंगे? मैंने कहा कि ये तो वाकई मेरे लिए भी सरप्राइज है कि मुझ जैसा कोई आपकी कहानी में है। उसने कहा कि इस कहानी का नायक प्रेम की ऐसी मूर्ति था जो अपनी प्रेयसी को जी जान से चाहता था, लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि उसकी प्रेयसी एक लाइलाज रोग से ग्रस्त है। वो केवल दवा के भरोसे चल रही है और चंद दिनों की सांसें बाकी हैं, लेकिन उसका प्रीतम उसे बेहद प्यार करता है और सारा दिन उसके पास ही रहता है, जबकि वो एक बेहद खूबसूरत और काबिल था जिसके लिए और भी लड़कियां पलक पावड़े बिछाकर उसके प्रणय का स्वप्न देख रही थी। वो बात वो भी जानता था, लेकिन उसका प्यार ही उसका सब कुछ है। वो अपनी माशूका के लिए जहाँ भी इलाज के रास्ते मिल रहे थे उन्हें आजमा रहा था, लेकिन उसकी सेहत दिन पर दिन गिर रही थी। कहानी बहुत रोचक मोड़ पर आ गई है कि आखिर उसके प्यार की ताकत जीतती है या मौत। लेकिन उस हीरो जैसा ही आपको देखकर मुझे लगा कि आप क्या उस तरह के हो सकते हैं? क्या जीवन की सच्चाई कहानी से मेल खाती है? मैंने कहा, अभी आप कहानी पढ़कर मुझे देखकर कल्पना के लोक में हैं, लेकिन उसकी सच्चाई तो इस थोड़े से सफ़र से प्रमाणित नहीं हो सकती। न मैं आपको जानता हूँ न आप मुझे जानती हैं, बस अभी अभी देखा है। आप भी बहुत सुंदर हैं और मैं आपके चेहरे से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा। ट्रेन बहुत तेज भाग रही थी, मानो उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने की हमसे ज़्यादा बेताबी थी। मैंने पूछा, और कौन कौन है आपके साथ? उसने बताया कि उसका एक भाई साथ में है जो आगे की बर्थ में सो रहा है। बीच में एक स्टेशन आया, ट्रेन रुक गई थी। उससे बातचीत के मज़े लेता मैं भी नींद से दूर था और मुझे भी अब चाय की तलब महसूस हो रही थी। मैंने चाय की 2 प्याली ले ली और उसे भी 1 प्याली दे दी। उसने धन्यवाद के साथ वो प्याली ले ली। हमारी बातचीत बहुत रोचक हो गई थी। इस खूबसूरत हसीना की मुझ में दिलचस्पी देख मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही थी और मैं उससे अलग होकर एक भी पल गंवाना नहीं चाह रहा था। बातों ही बातों में नाम, पता और मोबाइल नंबर हमने एक दूसरे से ले लिया। उसका नाम शशि था, शशि पाणिग्रही, और जमशेदपुर में उसके पिता टाटा में सर्विस करते थे। सफ़र पूरा हो रहा था और हमारे प्यार के हंसी सपनों का सफ़र शुरू हो रहा था। ट्रेन के साथ साथ हमारी मंजिल तो आ रही थी, पर उस अनजान मंजिल को पाने के लिए हम एक नए रास्ते पर निकलने की सोच रहे थे। उसका मैं प्यार बन गया था, सिर्फ इसलिए कि उसके प्रिय नावल का हीरो मेरी तरह था। मेरा प्यार इसलिए था कि मैंने उस जैसा खूबसूरत आज तक नहीं देखा। मुझे लगने लगा था कि मेरे सपनों की रानी वही थी। सफ़र खत्म हुआ, हम अलग हो गए। मैं आगे निकल गया, वो पीछे रह गई। उसका स्टेशन पीछे था
और मैं आगे, पर उसका शहर मेरे लिए अब अनजाना नहीं रहा। मैं अपने शहर में अपने काम धाम में मशगूल हो गया, लेकिन हमारी फ़ोन पर और व्हाट्सएप पर बातें होती थी। लेकिन इतनी सारी बातों के बाद भी हम इतने ज़्यादा पर्सनल नहीं हो पाए थे। हमारी अंतरंग बातें बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। कहीं न कहीं इस आकस्मिक मुलाकात का संकोच बाकी था, लेकिन मेरी बेताबी बढ़ती जा रही थी और उसकी भी तड़प उसकी बातों से लगता था। हम मिलने को बेकरार थे, पर शहर के फासले हमारे बीच दीवार थे। मैं कभी भी उससे नहीं मिल सकता था। यदि उससे मिलना था तो कम से कम 6 घंटे का सफ़र और 2 दिन लगने ही थे। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं था जब उसने मुझे याद नहीं किया। वो उस नावल का जिक्र बार बार करती और उसके नायक की तुलना मुझसे। वो बार बार मुझसे कहती, आपको देखकर लगता है कि आप ही मेरे सच्चे आशिक हैं और आप मेरी खातिर कुछ भी कर सकते हैं, उस नावल के हीरो की तरह। इसलिए आपको भुलाना मेरे लिए इस जीवन में मुमकिन नहीं। उसके प्यार भरे इजहार से मेरा दिल बाग बाग हो उठा। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो मैं इसका दूसरा भाग जल्द ही लेकर आपके सामने आऊँगा।